पिछले साल मेरे दो दोस्तों ने सेम टाइम पे अपना टेक करियर स्टार्ट किया। दोनों के पास सेम डिग्री थी, सेम स्किल्स थे। दोस्त ए ने डिसाइड किया कि वो वही पुराना पाथ ट्रेंड फॉलो करेगा, थोड़ा फ्रंट एंड, थोड़ा बैक एंड और जॉब अप्लाई करेगा। जब मैंने उसे बोला कि एआई सीख ले तो उसने बोला, यार एआई बस एक हाइप है, मुझे कोर डेव बनना है। वहीं दोस्त बी, उसने एक रिस्क लिया। उसने नॉर्मल वेब डेवलपमेंट के साथ साथ हर दिन 1 घंटा निकालना शुरू किया, जिसमें उसने ये भी सीखा कि एआई सिस्टम्स जैसे चैट जीपीटी और दूसरे सिस्टम्स बैकएंड में काम कैसे करते हैं। आज 2026 में वही दोस्त ए सेम जॉब के लिए 200 लोगों से लड़ रहा है, और वहीं दोस्त बी, उसकी कंपनी ने उसे एआई इंटीग्रेशन लीड बना दिया है विथ 60% सैलरी हाइक। अब दोनों में फर्क सिर्फ टैलेंट का नहीं था, सिर्फ एक छोटे डिसीजन का था। तो तुमने अगर इस वीडियो पे क्लिक किया है तो तुम्हारे दिमाग के किसी कोने में तुम ये जानते हो कि एआई फ्यूचर नहीं, एआई प्रेजेंट है। पर प्रॉब्लम ये है कि स्टार्ट कहाँ से करें। पाइथन, मैथ्स, मशीन लर्निंग। तो तुम्हारा वो स्टेप इजी बनाने के लिए मैंने एक 4 फेज रोड मैप डिजाइन किया है, फ्रॉम जीरो टू जॉब रेडी इन 2026। तो आज की इस वीडियो में कोई फेक हाइप नहीं, कोई 10,000 का कोर्स नहीं बेचूंगा। तो मैं तुम्हें एक प्योर नो नॉनसेंस स्टेप बाय स्टेप 4 फेज रोड मैप ऐसा डिजाइन करके दूंगा जिससे तुम जीरो टू हीरो, मतलब जीरो टू जॉब रेडी इन 2026 के लिए रेडी हो जाओगे। तो चलो नोटबुक निकाल लो और सफर को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वाई राइट नाउ। देखो, हिस्ट्री एक पैटर्न फॉलो करती है। एक टाइम था जब लोग बोलते थे कि कोडिंग, यार ये सबके लिए नहीं है, ये तो सिर्फ इंजीनियर्स के लिए है। फिर क्या हुआ? जो लोग अर्ली मूव किए आज वही टेक लीड्स हैं, स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, करोड़पति हैं। एआई का एग्जैक्टली वही मोमेंट अभी चल रहा है, और ये सिर्फ बात नहीं है, रियल एग्जांपल्स देखो। जब तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, जो नेक्स्ट रील आती है वो किसी ने मैनुअली चूज नहीं की। एक सिस्टम है बिहाइंड द सीन्स जो ट्रैक कर रहा है तुम कहाँ रुके, कहाँ स्किप किया, कितना टाइम दिया, और फिर वो प्रेडिक्ट करता है इस बंदे को नेक्स्ट क्या दिखाना चाहिए ताकि ये ऐप बंद ना करे। यार दैट इज मशीन लर्निंग ऑलरेडी राइट नाउ तुम्हारी लाइफ में। और कंपनीज अब क्या ढूंढ रही हैं? पहले डिमांड थी फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए, बैक एंड डेवलपर चाहिए। अब डिमांड शिफ्ट हो गई है। एआई इंटीग्रेट कर सकते हो, डेटा से डिसीजंस बना सकते हो, एआई सिस्टम से बिल्ड कर सकते हो। तो नैस्कॉम और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दोनों बोल रहे हैं इंडिया में एआई जॉब्स 40 से 45% से ग्रो कर रही हैं सिर्फ 2026 में। डिमांड बहुत बड़ी, एक्चुअल बिल्डर्स बहुत कम, और यही तुम्हारी अपॉर्चुनिटी है। और यार एक सीधी बात कर देता हूँ, एआई टूल्स को यूज़ करना इजी हो गया है, सब करते हैं। और एआई सिस्टम्स बनाना वो रेयर है, और जहाँ रेयरिटी होती है वहीं वैल्यू होती है। तो मैं तुम्हें आज एग्जैक्ट रोड मैप दूंगा जो तुम्हें उस रेयर कैटेगरी में ले जाएगा। 4 फेजेस हैं, स्टेप बाय स्टेप, कोई पेड कोर्स नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, बस एक क्लियर पाथ। ओके, ये रहा तुम्हारा रोड मैप। 4 फेजेस हैं, रोज 1 से 2 घंटे, और रफली 10 महीने के अप्रॉक्सीमेटली में तुम एक जॉब रेडी एआई इंजीनियर हो सकते हो। बस ये क्या है, ये पार्ट टाइम है, बिना कुछ छोड़े। आप अगर जॉब में नहीं हो तो आप फुल टाइम भी इस चीज़ को कर सकते हो। एक भी फेज स्किप मत करना, क्योंकि हर अगला फेज पिछले वाले की नींव पे, पिछले वाले के ऊपर डिपेंडेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला फेज, फाउंडेशन। और यहाँ पे लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। लोग सोचते हैं एआई के लिए तो बहुत बड़ा मैथ आता होगा, कॉम्प्लेक्स कैलकुलस, आइंस्टाइन लेवल का दिमाग। यार बिल्कुल नहीं, तुम्हें रिसर्चर नहीं बनना, तुम्हें इंजीनियर बनना है। डिफरेंस समझना जरूरी है। तो फेज 1 है हमारा फाउंडेशन। जैसे किसी बड़ी और सुंदर बिल्डिंग की नींव बनाने के लिए हमें उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग करनी होती है, वैसे ही एआई की नींव में दो सिंपल चीज़ें हैं जो आपको आनी ही चाहिए। सबसे पहला है पाइथन, और दूसरा है मैथ। अब मैथ का नाम सुनकर डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है, हमें लगता है कि एआई के लिए आइंस्टाइन बनना पड़ेगा या कॉम्प्लेक्स कैलकुलस आनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्त। तुम्हें रिसर्चर नहीं बनना, तुम्हें इंजीनियर बनना है। तुम्हें सिर्फ स्टैटिस्टिक्स, लीनियर अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं। तुम्हें फॉर्मूलाज नहीं रटने, बट ये फील करना है कि डेटा के पीछे चल क्या रहा है। और जहाँ तक पाइथन की बात है, उसकी एक सिंपल एनालॉजी तुम्हें देता हूँ। पाइथन एआई की दुनिया में वैसे ही है जैसे हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में इंग्लिश या हिंदी। एक बार आ गई तो तुम अपना हर लॉजिक, हर आइडिया प्रैक्टिकली एक्सप्रेस कर सकते हो। पाइथन बहुत सिंपल लैंग्वेज है, बिल्कुल आम इंग्लिश पढ़ने जैसी। तो तुम्हें पाइथन एग्जैक्टली शुरू कहाँ से करना है? हार्वर्ड का एक कोर्स है CS50, जो यूट्यूब पे कंप्लीटली फ्री है। वहाँ से बेसिक्स क्लियर करो। पाइथन में तुम्हें लिस्ट्स, लूप, फंक्शंस और डिक्शनरी सीखनी है। उसके बाद तुम्हें दो कमाल की लाइब्रेरीज आनी चाहिए,
जो कि है पांडास और नमपाई। ये दोनों तुम्हारे सबसे बेस्ट टूल्स बनेंगे, क्योंकि इनके थ्रू हम डेटा के साथ लेगो ब्लॉक्स की तरह खेलना सीखेंगे। भाई एक छोटी सी एडवाइस दे रहा हूँ, जिससे तुम्हारा टाइम काफ़ी बचेगा। लोग जनरली क्या करते हैं, वो ट्यूटोरियल्स देखते हैं घंटों घंटों और ये सोचते हैं कि उनको सब कुछ आ गया। तो आप ये मत करना, आप कोड लिखना शुरू करना साथ के साथ जो भी पढ़ाया जा रहा है, और उसको इम्प्लीमेंट करना, एरर्स आए उसको फिक्स करना। ऐसे ही धीरे धीरे आपकी लर्निंग होगी। तो इस फेज की रियलिस्टिक टाइमलाइन 2 से 3 महीने है, अगर आप रोज 1 घंटा देते हो तो। अगर आप रोज इसको डबल करते हो तो और जल्दी करोगे। अगर आप 2 से 3 घंटे भी डेली दे सकते हो तो और जल्दी आप इन सब चीज़ों को सीख जाओगे। वैसे मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ पूछना चाहता हूँ, कितने लोग पहले से पाइथन थोड़ी बहुत जानते हैं? नीचे कमेंट्स में बताओ कि आई नो पाइथन, या अगर एकदम नए हो तो लिखो स्टार्टिंग फ्रेश, तो पता चले कि हमारी कम्युनिटी किस लेवल पे है। ओके, तो फाउंडेशन रेडी हो गई। तो अब आता है वो पार्ट जहाँ पे गेम कूल होना थोड़ा शुरू हो जाता है। तो फेज 2 है मशीन लर्निंग यानी एमएल। तो अगर मैं आपको एक सेंटेंस में समझाऊं, तो मशीन को डेटा दिखाकर उसको आगे की चीज प्रेडिक्ट करना सिखाना ही मशीन लर्निंग है। ओके, तो कुछ रियल लाइफ एग्जांपल से तुम्हें मैं मशीन लर्निंग का एप्लीकेशन बताता हूँ। जैसे आप स्विगी से कुछ भी खाना ऑर्डर करते हो, तो वो कैसे प्रेडिक्ट करता है कि आपका ऑर्डर 30 मिनट्स में पहुंचेगा? वो ये देखता है कि रेस्टोरेंट्स में ऑर्डर कितने हैं, बारिश कितनी है, ट्रैफिक कितना है। तो इन सब चीज़ों को वो एनालाइज करके जो टाइम बताता है वो एमएल के थ्रू है। तुम स्पॉटिफाई पे गाना सुनते हो कि अगला गाना एग्जैक्टली जैसा तुम सुनना चाहते थे वैसे ही आके बजता है, उसे कैसे पता? ये मशीन लर्निंग। ओके, तो मशीन लर्निंग बेसिकली 3 टाइप्स की होती है और बहुत सिंपल है। पहला है सुपरवाइज्ड लर्निंग। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे स्कूल में टीचर के साथ पढ़ना। हम मशीन्स को सिखाते हैं कि भाई ये कैट की फोटो है, ये डॉग की फोटो है, और यही पैटर्न उसको बार बार मल्टीपल फोटोज के साथ दिखा के सिखाते हैं। तो वो धीरे धीरे इन पैटर्न्स को लर्न करना सीख जाता है। दूसरा आता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें हम मशीन्स को डेटा दे देते हैं खुद से और कहते हैं खुद से तुम फिगर आउट करो इस डेटा में पैटर्न्स क्या है और खुद ही सेग्रीगेट करो। और तीसरा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसमें हम मशीन को पूरा डेटा, पूरा एनवायरनमेंट दे देते हैं और बोलते हैं खुद से तुम फिगर आउट करो कि बेस्ट वे, बेस्ट चीज प्रेडिक्ट करने का क्या है। जैसे बचपन में आप मारियो खेलते थे, तो उसमें आप देखते थे कि अगर वो गड्ढे में गिर गया तो लाइफ खत्म हो जाती, और आगे बढ़ गया, कंप्लीट कर लिया तो उसको रिवॉर्ड्स मिलता था। तो बेसिकली मशीन्स ऐसे ही अपने इन्वायरमेंट्स में एक्ट करके लर्न करती है रिवॉर्ड और पेनाल्टी। तो टूल्स की बात करें तो तुम्हें साइकिट लर्न नाम की एक लाइब्रेरी, जो कि बहुत फेमस है, उसे यूज़ करनी है। अपनी स्किल्स को टेस्ट करने के लिए तुम्हें एक प्लेटफॉर्म पे जाना है, दैट इज कैगल। बेसिकली कैगल एक प्लेग्राउंड है यार, जहाँ बहुत ही अजीब अजीब और मज़ेदार डेटा सेट्स हैं। और यहाँ तुम्हारा पहला माइलस्टोन प्रोजेक्ट आएगा, एक स्पैम ईमेल डिटेक्टर बनाना। सुनने में कितना एडवांस कॉन्सेप्ट लगता है, बट बिलीव मी, अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो ये बेयरली 50 लाइन्स ऑफ कोड का काम है और तुम इसे एक रात में बना सकते हो। इस फेज का रियलिस्टिक टाइमलाइन भी 2 से 3 महीने है। आप ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे तो और जल्दी इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पे फेज 2 कंप्लीट करने के बाद आपने एमएल सीख लिया। अब यहाँ से आप एक स्टेप और एक लेवल और आगे बढ़ते हो, जिसमें आप सीखते हो अबाउट डीप लर्निंग। फेज 3 में डीप लर्निंग आता है। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में आखिर फ़र्क क्या है। एक बहुत सिंपल एनालॉजी से समझाता हूँ। एमएल एक सुपर स्मार्ट कैलकुलेटर है और डीएल एक छोटा सा ब्रेन है। जहाँ डेटा बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जैसे मिलियंस ऑफ इमेजेस आ जाते हैं, बहुत सारे नंबर्स में ऑडियोज आ जाते हैं, घंटों की ऑडियोज आ जाती है, तब सिंपल एमएल काम नहीं आता। वहाँ आते हैं न्यूरल नेटवर्क्स का कॉन्सेप्ट। और ये जो कॉन्सेप्ट है न्यूरल नेटवर्क्स का, ये प्रैक्टिकली ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर हुआ है। तो जैसे तुम्हारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, वैसे ही एक न्यूरल नेटवर्क में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जो आपस में कोऑर्डिनेटिवली वर्क करते हैं और सिग्नल्स को प्रोसेस करके आउटपुट देते हैं। इसमें तुम्हें कुछ कॉन्सेप्ट्स पे स्पेसिफिकली नज़र रखनी है, जैसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स, और आज के समय में सबसे ज़्यादा फेमस आर्किटेक्चर, दैट इज ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर्स स्पेसिफिकली टेक्स्ट के लिए होते हैं, और आज के समय में वेरी फेमस जनरेटिव एआई सिस्टम्स जैसे चैट जीपीटी या क्लॉड, इन सब का बैकएंड ट्रांसफॉर्मर्स के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आपको ट्रांसफॉर्मर्स आ गया तो आप ये जरूर समझ लेंगे कि बैकएंड में ये सारे आर्किटेक्चर्स काम कैसे करते हैं। तो अब आता है इस फेज में कौन सा टूल मास्टर करें। तो 2026 में पाईटॉर्च नाम की एक ऐसी लाइब्रेरी टूल है जिसको यूज करके सब कोई अपने एआई सिस्टम्स बना रहा है। पाईटॉर्च ग्लोबली एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है न्यूरल नेटवर्क्स बनाने के लिए। यहाँ पे तुम्हारा प्रोजेक्ट होगा कैट वर्सेस डॉग का क्लासिफायर बनाना। तो इस फेज का भी जो टाइमलाइन है, डीप लर्निंग का भी जो टाइमलाइन है, वो भी 2 से 3 महीने ही रखना, ताकि कॉन्सेप्ट्स आराम से दिमाग में बैठे। आप और टाइम भी इन्वेस्ट कर सकते हो डेली, ताकि आप और जल्दी इसे सीख पाओ, लेकिन स्लोली स्लोली सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके ही आगे बढ़ना, इनमें रश नहीं करना। और अब फाइनल फेज, दैट इज द ट्रांजिशन टाइम, जिसका आप सब लोग वेट कर रहे थे, जो आप लोग सुनना चाहते थे, और 2026 में जिसने धूम मचा रखी है, दैट इज जनरेटिव एआई, एलएलएम्स, एजेंट्स और ये सारी चीज़ें। वेलकम टू फेज 4, जनरेटिव एआई। अब तक हम एआई से सिर्फ डेटा एनालाइज करवा रहे थे, प्रेडिक्ट करवा रहे थे। जनरेटिव एआई में एआई चीज़ें क्रिएट करता है,
तभी इसका नाम है जेनरेटिव एआई। ये जेनरेट करता है, जैसे टेक्स्ट जनरेट कर सकता है, ब्यूटीफुल आर्ट, इमेजेस, वीडियोस, कोड, सब कुछ जनरेट कर सकता है। ओके, तो जनरेटिव एआई में इसके हार्ट में होते हैं एलएलएम्स, यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ये काम कैसे करता है? ये एक बहुत ही प्यारा इंट्यूशन देता है। इमेजिन करो तुमने इंटरनेट पे अवेलेबल सारी किताबें, सारी आर्टिकल्स पढ़ लिए हैं, तुमने दुनिया की हर चीज़ का आइडिया लगा लिया है। अब तुमसे कोई भी आधा सेंटेंस बोले तो तुम एक एजुकेटेड गेस लगा सकते हो, उसको पूरा कर सकते हो, राइट? एलएलएम एग्जैक्टली वही करता है। वो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करता है, बट बहुत बड़े स्केल पर। अब 2026 में एज अ फ्रेशर या स्टूडेंट अगर तुम्हें स्टैंड आउट करना है तो चार की स्किल्स हैं। तो उन चार की स्किल्स में सब पहला है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, दूसरा रैग, दैट इज रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, थर्ड है फाइन ट्यूनिंग, और फोर्थ है एआई एजेंट्स। तो ये चारों चीज़ों को मास्टर करने के बाद हम कुछ टॉप टूल्स सीखेंगे, जो कि है लैंगचेन, हगिंग फेस और ओपन एआई के एपीआईज को यूज़ करके कुछ सिस्टम्स को बिल्ड करना है। तो इस फेज़ में हमारा अल्टीमेट प्रोजेक्ट क्या होगा, मास्टर प्रोजेक्ट क्या होगा, कि हम एक पर्सनल चैटबॉट बनाएंगे जो कि हमारी सीवी को पढ़ेगा, और जब हम उसे इंटरव्यू में दिखाएंगे तो रिक्रूटर उस चैटबॉट से तुम्हारे बारे में सवाल पूछ सकता है। ये प्रोजेक्ट इंटरव्यू में एक बॉम्ब की तरह एक्ट करता है और कई बार लोग इंप्रेस भी हो जाते हैं। तो अगर आपने पहले 3 फेजेस अच्छे से क्लियर कर लिए, अपने फाउंडेशन अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना लिया, तो ये जनरेटिव एआई का जो फेज है वो 1 से 2 महीने में आप बहुत अच्छे से मास्टर कर सकते हो। ओके, तो ये था हमारा 4 स्टेप रोड मैप। अब मैं तुमसे क्लियर रहूंगा, कोडिंग और एआई सीखना एक जर्नी है। आप जब भी इस जर्नी पे निकलेंगे तो आपको बहुत सारे बग्स आएंगे, कभी कभी कोड नहीं चलेगा और शायद थोड़ी फ्रस्ट्रेशन भी होगी, बट यही तो जर्नी है, यही तो फन है। जब वो एरर सॉल्व होता है और तुम्हारी बनी हुई चीज़ एआई प्रेडिक्ट करती है, तो वो फीलिंग जो होती है एक प्राइसलेस फीलिंग होती है। आपको लगता है आपने कुछ अचीव किया। और जो लोग इस जर्नी में कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, अपने आप को एडवांस करते रहते हैं, नई सारी चीज़ें सीखते रहते हैं, उनका कॉन्फिडेंस सच में बढ़ जाता है और वो एआई जॉब के लिए हमेशा रेडी रहता है। और मेरा एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये ज़रूर याद रखना कि सिर्फ वीडियोस और ट्यूटोरियल्स देख के अपने आप को लिमिट मत करना। उन सारी चीज़ों को जो वीडियोस और ट्यूटोरियल्स में सिखाए गए हैं उनको ज़रूर इम्प्लीमेंट करना। उन वीडियोस का सिर्फ सर्टिफिकेशन लेके मत बैठना, उनको ज़रूर इम्प्लीमेंट करना। जो कि ट्यूटोरियल्स में सिखाए गए हैं उन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना। और अगला, अगर तुम कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसको अपने गिटहब पे ज़रूर डालना। आजकल रिक्रूटर्स आपके प्रोफाइल के साथ साथ आपका गिटहब भी देखते हैं कि आपने गिटहब पे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स डाल रखे हैं, आप कितने ज़्यादा एक्टिव हो। तो अपना प्रोजेक्ट बनाओ और गिटहब पे प्राउडली डालो। तो दोस्तों, रोड मैप तो तुम्हारे हाथ में अब आ गया। और अगर ये वीडियो से तुम्हें थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसा ही कंटेंट बनाते रहता हूँ। और नीचे कमेंट्स में ज़रूर इस वीडियो का फीडबैक देना कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। तो तब तक मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।